तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि फाइनली एंड हो चुका है और ये आखिरी एपिसोड था WWE रॉयल रंबल 2024 से पहले, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। फुल डिटेल में बात करेंगे आज WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले रैंडी ऑर्टन की तरफ से। रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं जहाँ पर वो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में कि कैसे ब्लड लाइन ने काफी कुछ उखाड़ा है WWE कंपनी में पिछले 2 सालों में। काफी डोमिनेट रही है ब्लड लाइन और इसके अलावा रोमन रेंस ने भी काफी कुछ किया है, बड़े बड़े लेजेंड्स को हराया है रोमन रेंस ने और ऑलमोस्ट 1300 दिन हो चुके हैं रोमन रेंस को WWE कंपनी में एज चैंपियन, जो कि काफी बड़ी बात है। लेकिन रॉयल रंबल 2024 में रोमन रेंस को ये पता चलेगा कि उसका पंगा किसके साथ पड़ा है, क्योंकि मैं रोमन रेंस को हराऊंगा रॉयल रंबल 2024 में और बनूंगा WWE कंपनी में 50 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और रॉयल रंबल 2024 में RKO मिलेगा रैंडी ऑर्टन को और पिन कर मैं उस मैच को बड़ी आसानी के साथ जीतूंगा और बनूंगा न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स का। AJ स्टाइल्स रिंग में आते हैं जहाँ पर वो रैंडी ऑर्टन को ये कहते हैं कि ठीक है, तू रोमन रेंस को बड़ी आसानी से हरा सकता है, तू LA नाइट को हरा सकता है, लेकिन ये मत भूल उस फैटल 4 वे मैच में मैं भी होने वाला हूँ और मेरे होते हुए तू उस मैच को बिल्कुल भी नहीं जीत सकता है। मैं ही अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा रॉयल रंबल 2024 में और LA नाइट और तेरा कोई भी चांस नहीं होने वाला है उस मैच में। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है LA नाइट का भी। LA नाइट रिंग में आते हैं जहाँ पर LA नाइट ये कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन और AJ स्टाइल तुम दोनों जितनी बड़ी बातें करनी है कर लो, क्योंकि रॉयल रंबल 2024 में रोमन रेंस के साथ मैं तुम दोनों का मुंह भी बंद करूंगा जब मैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा। लेकिन उससे पहले मैं धजिया उड़ाऊंगा सोलो सिकोआ की, क्योंकि सोलो सिकोआ के साथ आज मेरा मैच है जो कि हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम मेन इवेंट में ही बात करेंगे। तो ऐसे कहकर LA नाइट वॉर्न करते हुए दिखाई देते हैं रैंडी ऑर्टन और AJ स्टाइल को और ऐसा कहकर LA नाइट वहां से चले जाते हैं। लेकिन AJ स्टाइल वहीं पर होते हैं जो कि अटैक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। तो इस तरह से हमें शुरुआत देखने को मिलती है आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। लेकिन इसके बाद शो का पहला मैच हमें देखने को मिलता है जो कि होता है कार्लिटो वर्सेस सैंतो एस्कोबार के बीच की सिंगल मैच। बात करें इस सिंगल मैच के बारे में तो मैच काफी बढ़िया रहा, लेकिन रिंग साइड पर लगातार हम्बतो करियो और एंजल गार्जा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कार्लिटो को। लेकिन LWO की टीम भी वहीं पर होती है जो कि ठिकाने लगा देती है हम्बतो करियो और एंजल गार्जा को, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब विक्ट्री हो जाएगी कार्लिटो की। लेकिन इस मैच में हमें न्यू ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि एकांता लोसफ आ जाती है रिंग साइड पर जो कि जेलिना वेगा के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके चलते कार्लिटो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसका फायदा उठाते हैं सैंतो एस्कोबार, जो कि रोल अप कर इस मैच में पिन कर देते हैं कार्लिटो को और हार हो जाती है कार्लिटो की और इस तरह से विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं सैंतो एस्कोबार कार्लिटो के अगेंस्ट। इसके बाद हमें कीडन कार्टन और कटाना चांस का टैग टीम मैच देखने को मिलता है कायरी सेन और आस्का के साथ, जहां पर कटाना चांस और कीडन कार्टन अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट कायरी सेन और आस्का के। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच काफी ज्यादा धमाकेदार और बढ़िया रहा। कायरी सेन की तरफ से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है इस टैग टीम मैच में। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो इस मैच में विक्ट्री हो जाती है कायरी सेन और आस्का की और टाइटल चेंज देखने को मिल चुके हैं हमें इस मैच में, क्योंकि कायरी सेन अपना फिनिशर लगा देती है और कटाना चांस को पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है कायरी सेन और आस्का और अब न्यू टैग टीम चैंपियन बन चुकी हैं आस्का और कायरी सेन। जिसके बाद पूरी की पूरी डैमेज कंट्रोल वहां पर आती है और इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती है। अगेन आस्का और कायरी सेन बन चुके हैं न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। इसके बाद हमें बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट का फेस ऑफ देखने को मिलता है कैरियन क्रॉस और ऑथर ऑफ पेन के साथ। तो सबसे पहले आते हैं बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट रिंग में, जहां पर वो कॉल आउट करते हुए दिखाई देते हैं कैरियन क्रॉस और ऑथर ऑफ पेन को, जहां पर वो ये कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत है, अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए बाहर आओ, अभी उस दिक्कत को मैं फिक्स कर देता हूं। जिसके बाद कैरियन क्रॉस और ऑथर ऑफ पेन आ जाते हैं, लेकिन स्कारलेट रिंग में आती है और जो कैरियन क्रॉस और ऑथर ऑफ पेन होते हैं वो रैंप पर खड़े होते हैं। जिसके बाद बॉबी लैशली डरपोक कहते हैं कैरियन क्रॉस को, जिसके बाद कैरियन क्रॉस ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बड़ी आसानी से ठिकाने लगा सकता हूं, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुम लोगों के साथ उलझने का। लेकिन बॉबी लैशली ये कहते हैं कि तेरा मूड भले ही ना हो, लेकिन मेरा मूड पूरा है तेरे साथ उलझने का। और जिसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट के बंदे अटैक कर देते हैं ऑथर ऑफ पेन के ऊपर, लेकिन स्कारलेट अटैक कर देती है बॉबी लैशली के ऊपर, जो कि मुझे थोड़ा सा फनी लगा। जिसके बाद कैरियन क्रॉस आते हैं और वो अटैक कर देते हैं बॉबी लैशली के ऊपर। जिसके बाद एक बार फिर से ऑथर ऑफ पेन और कैरियन क्रॉस स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं रिंग में और पूरी तरह से बैंड बजाते हुए दिखाई देते हैं बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट की। इसके बाद शो पर हमें कार्मेलो हेस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस सिंगल
मैच के बारे में तो काफ़ी अच्छा खासा एक्शन रहा इस मैच में, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी लगातार अपना फिनिशर लगाने की ट्राई करते हैं कार्मेलो हेस के ऊपर, लेकिन कार्मेलो हेस लगातार काउंटर करते हुए दिखाई देते हैं ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। लेकिन रिंग साइड पर ग्रेसन वॉलर होते हैं जो कि लगातार चूल मचाते हुए दिखाई देते हैं इस मैच में, जिसके बाद कार्मेलो हेस ठिकाने लगा देते हैं ग्रेसन वॉलर को। लेकिन जैसे ही रिंग में वो जाते हैं पीछे से ऑस्टिन थ्योरी रोल अप कर देते हैं कार्मेलो हेस को और पिन हो जाता है कार्मेलो हेस को और हार हो जाती है कार्मेलो हेस की, जिसके बाद विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं ऑस्टिन थ्योरी इस मैच में। लेकिन मैच के बाद भी स्टील अटैक करते हुए दिखाई देते हैं ऑस्टिन थ्योरी और कार्मेलो हेस के ऊपर ग्रेसन वॉलर के साथ। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है ट्रिक विलियम का। जी हम बिल्कुल से सुना, ट्रिक विलियम वहां पर आते हैं जो कि सेव करते हुए दिखाई देते हैं कार्मेलो हेस को, जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को वहां से भागना पड़ जाता है और इन दी एंड ट्रिक विलियम स्टैंड रोल करते हुए दिखाई देते हैं रिंग के बीचों बीच कार्मेलो हेस के साथ। लेकिन बात करते हैं आज हुए स्मैकडाउन के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर हमें सोलो सिकोआ वर्सेस एले नाइट के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है और इस सिंगल मैच में पूरी तरह से डोमिनेशन देखने को मिलती है एले नाइट की तरफ से, जिसको मैं देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया क्योंकि इस मैच में पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं एले नाइट सोलो सिकोआ को। भले ही सोलो सिकोआ भी अपना स्पॉन ड्रॉप लगाते हैं, स्पॉन स्पाइक लगाते हैं, लेकिन लगातार काउंटर करते हुए दिखाई देते हैं एले नाइट और रिंग साइड पर पूरी तरह से बजा डालते हैं सोलो सिकोआ को। लेकिन रिंग साइड पर आ जाते हैं एजे स्टाइल जो कि अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर, जिसके बाद ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो जाता है, जिसके बाद सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो दोनों ही ऑर्डर देते हुए दिखाई देते हैं एजे स्टाइल को, जहां पर वो ये कहते हैं कि जाओ एले नाइट की बैंड बजा दो, लेकिन उल्टा ही बैंड बजा डालते हैं स्टील चेयर से जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ की, जिसके बाद एले नाइट के ऊपर भी अटैक करते हुए दिखाई देते हैं एजे स्टाइल। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ओटन का। रैंडी ओटन रिंग में आते हैं जहां पर वो सबसे पहले ठिकाने लगाते हैं जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ को, जिसके बाद वो आरकेओ लगाते हुए दिखाई देते हैं एजे स्टाइल के ऊपर, जिसके बाद इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं हमारे वाइपर द लेजेंड किलर रैंडी ओटन बड़े ही शान के साथ। लेकिन पीछे से आ जाते हैं एले नाइट जो कि अपना फिनिशर बीएफटी लगा देते हैं रैंडी ओटन के ऊपर और इन दी एंड कहीं ना कहीं रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं और अपर हैंड मिलता हुआ दिखाई देता है एले नाइट को, और इस तरह से एंड हो जाता है आज का स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि फाइनल एपिसोड था रॉयल रंबल 2024 से पहले, जो कि ठीक ठाक सा एपिसोड था आज वो WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का। लेकिन इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।